बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं शहरियार अहमद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके बैरिया टाउन फेज 7 में असास इदारे के ऑफिसर नवीद और उसके बेटों ने अपनी अदालत लगा दी। घरेलू मुलाजमन के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर वालदा और खामंद के सामने 14 साला बेटे को बरहना करके तशद्दुद किया गया। मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है बैरिया फेज 7। एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो भी लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। ये उनका एक बेटा जो हमारे सामने है, उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया एहसास इदारे की अफीसर ने। ना उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी, ना कहीं मुतलका किसी जगह में दरख्वास्त दी। उन्होंने इन लोगों को बुला के इनके ऊपर तशद्दुद किया, वालदा के सामने बेटे को बरहना करके उनके ऊपर वीडियोस बनाए गए। आले से मजीद इनसे बात करते आखिर क्या वाक़या। जी बाजी, ये क्या हुआ था? सर, जैसा आपने पहले बताया और हम लोगों ने भी आपको बयान दिया, वैसी ही बात है कि उन्होंने हमें बुलाया है कि आए तफ्तीश करनी। हम लोग गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे बेटे को हाथ पकड़ के ऊपर ले गए हैं, साथ ही इसके बाप को, और इसे मारना शुरू कर दिया है। जैसे मुझे मारने की और चीखों की आवाज़ आई है तो मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो बहुत बेरहम लोग हैं। उन्होंने हमारा ज़रा एहसास नहीं किया और हमारे साथ वो सलूक किया जो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। हमें महीना हो गया है धक्के खाते हुए, दर बदर की ठोकरें खाते हुए, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी। आज तक हम लोग हर दरवाजे पे गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी। अगर आप लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो आप प्लीज हमारे लिए कुछ करें। जी सर, क्या हुआ था उस वक़्त, उस रात जब आपकी बीवी को ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था? उस वक़्त आप ये नहीं आई थी, तो आप वहाँ पीछे उनके अपनी बीवी के गए थे। तो उस वक़्त उन लोगों ने आपको भी पकड़ लिया और आपको भी साथ तशद्दुद किया। असल जी, में बात क्या है? हमें भी पकड़ लिया और हमारे बेटे को भी पकड़ लिया और ऊपर ले जाकर हमें मारते रहे और मार मार के बताते रहे कि हमें बता दो कि जो जो चीज़ें हमारी लेके गए हैं। हम पूछते रह गए कि क्या चीज़ें ली हैं, वो नहीं बता रहे थे। जब हमें बहुत ज़्यादा मारते, फिर उन्होंने बताया 10 तोले सोना और 5 लाख रुपया है। तो हमारे पास होता तो ये हम भाग जाते, जो ये काम करने वाले होते तो ये तो हमने हम तो ये काम करते नहीं है। अच्छा, शुक्र है मुझे अल्लाह बात का। बताएं, उस जी वक़्त ये तो बच्चा घर में था, जी पढ़ता जी था। जी जी जब आपके बेटे को पीछे वालदा के आपके साथ गया था, जी इसको बहाना करके जी इनकी जी वीडियोस बनाते रहे, बिल्कुल इनको उल्टा लटका दिया। उस बिल्कुल। वक़्त आपके ऊपर क्या बीत रही थी? क्या बीतनी थी, वो आंखें रो रही थी, आंसू आ रहे थे, क्या करें, दिल रो रहा था, क्या करें। बस यही था, भाई हमारे बेटे को क्यों मार रहे हैं, ये क्या मसला है। हम हमारे साथ हमारा अल्लाह ही जानता था भाई क्या हमारे ऊपर बीत रही थी। जी बेटा, क्या हुआ था? आप उस वक़्त अपनी वालदा के पीछे गए थे? मुझे भी उन्होंने ऊपर लेके उन्होंने मुझे भी बहुत मारा। फिर हमें उठा के वो किसी और जगह पे ले गए। उस घर में भी उन्होंने मारा, पानी की बाल्टी में मेरा मुंह डुबोते रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना इस फैमिली का हाल। उनका कहना है ना उस आखिर एहसास इदारे के अफीसर ने किसी मुतलका थाने में भी कोई दरख्वास्त भी नहीं जमा करवाई भी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी अदालत लगाई ज़रूर हुई थी। अपने 3-4 बंदों को ले जाकर पहले इनकी ख़वातीन ने उन लोगों की इनके ऊपर तशद्दुद किया। जब ख़ावंद पीछे अपनी वाइफ़ ना आई तो अपना पहुँचा, तो फिर इन तीनों के ऊपर तशद्दुद किया, ज़ुल्म की तो एक इंतहा ये हुई है। ये जो छोटा बच्चा है, जो स्कूल पढ़ने वाला, इनको बरहना करके, उल्टा लटका के इनकी वीडियोज़ भी बनाते हैं, इनके ऊपर तशद्दुद भी की। आखिर पंजाब पुलिस के जो है अफ़सर क्यों खामोश है? अभी तक उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की? उन्होंने अपील की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से, आईजी पंजाब से। बखुदा के लिए हमें कम अज़ कम, हमें जो उन लोगों ने हमारे पे तशद्दुद किया, वो उनके ऊपर एफआईआर काटी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, रावलपिंडी। कसूर थाना गड्डा सिंह के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें इंतहाई खतरनाक 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों डाकू डकैती और राजधानी समेत दर्जनों से जायद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की अपनी फायरिंग से 2 साथी
जख्मी हो गए, जिनसे शहरियों से छीना गया माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। जख्मी डाकुओं के दीगर साथियों को भी ट्रेस कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। कराची में सोराब गोड टाउन के मुख्तलिफ गोडों में बारिश का पानी जमा होने के बायस टाउन चेयरमैन के अहकामात पर टाउन इंतजामिया हरकत में आ गई। कराची में होने वाली बारिश के बायस सोराब गोड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों नूर मोहम्मद गोड, वजीर ब्रोई गोड की सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने के बायस सोराब गोड टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम ने फौरी तौर पर नोटिस लेकर टाउन मुलाजमीन को जाए वकूअ पर रवाना कर दिया, जिसके बाद टाउन मुलाजमीन ने सड़कों पर जमा बारिश के पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस मौके पर इलाका मकीनों, सफ्तर अबड़ों समेत दीगर ने टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि टाउन इंतजामिया ने बर वक्त बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया, जिसके बायस उनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। ठारो शाह के दरबेलो रोड पर वाक़ सुपर स्टोर से 35 लाख रुपए की होने वाली डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर दुकानदार सुहेल सोमरू ने SHO ठारो शाह के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1.5 महीना कब मेरी दुकान में डकैती हुई, जिसमें 35 लाख रुपए नकद रकम और दीगर सामान डाकू लूट कर ले गए, जिसकी तलाश करने में SHO रफीक भोयो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और IG सिंध, DIG नवाब शाह और SSP नशहर फिरोज से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इंक्वायरी टीम मुकर्रर की जाए, SHO ठारो शाह हटाया जाए, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए, दीगर सूरत हाल में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हवेली लक्कड़ में मामूली तल्ख कलामी पर 3 खवातीन समेत 7 अफराद कुल्हाड़ियों की वार से जख्मी हो गए। जख्मी की हालत तशवीशनाक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल। झगड़ा गली में गुजरने वाले रिक्शा की मोटरसाइकिल से टक्कर के बायस पेश आया। तफसीलात से आगाह कर रही हैं शाहिद सईद भट्टो। हवेली लखा में जुम्मा खान रोड पर शहरी मोहम्मद बख्श ने मोटरसाइकिल घर के बाहर पार्क की तो गली से गुजरने वाले रिक्शा ड्राइवर ने मोटरसाइकिल गिरा दी, जिस पर मामूली झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और रिक्शा ड्राइवर ने साथियों को बुलाकर मोहम्मद बख्श के घर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ियों के वार से 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मानावाला में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजम्मल रफीक भट्टी ने बॉयज स्कूल रोड पर खिदमत इंसानियत की नीयत से रफीक चाइल्ड केयर के नाम से क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह किया है। इस मौके पर शहरी की सहाफ़ी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मुजम्मल रफीक भट्टी ने ऐलान किया कि इस हस्पताल में गरीब और मुस्तहिक बच्चों का न सिर्फ फ्री इलाज किया जाएगा बल्कि फ्री मेडिसिन भी दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मेरे अस्पताल में तमाम गायनी इमराज का न सिर्फ फीमेल स्टाफ मौजूद है बल्कि यहाँ पर हर किस्म के पैदाइशी बच्चों को तमाम तर जदीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरा अल-अज़हर मीर अब नवाज खान बुरानी का कार टैक्सी स्टैंड डेरा अल-अज़हर का दौरा। टैक्सी यूनियन के सदर शाहनवाज खोसा, जनरल सेक्रेटरी रहमतुल्लाह खोसा ने टैक्सी ड्राइवर को दरपेश मसाइल के बारे में मीर अब नवाज खान बुरानी को आगाह किया। इस मौके पर मीर अब नवाज खान बुरानी ने कार टैक्सी यूनियन के रहनुमाओं को मुकम्मल यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि तमाम मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। मीर अब नवाज खान बुरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि MPA फंड से टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर हजरात की सहूलत के लिए कार स्टैंड का मेन गेट, 1 अदद कमरा और टफ टाइल लगवा कर देंगे ताकि ड्राइवर हजरात की मुश्किलात कम हों। उनका कहना था कि शहर के मसाइल को हल करने के लिए जितना मुमकिन हो सका काम करेंगे। हम इस शहर के रिहायशी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है, मुश्किलात बहुत हैं मगर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर काम कर सकें। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने दरिया चनाब टोल प्लाजा से खत्म नबूवत चौक तक दौड़ लगाई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर गुज़श्ता कई सालों से इसी तरह दौड़ लगाते आ रहे हैं। फर्स्ट आने वालों को 20,000 जबकि सेकंड आने वालों को 10,000 रुपये इनाम दिया गया। मैराथन रेस में 200 से ज़ायद नौजवानों ने दौड़ लगाई। नौजवानों के साथ वफाकी वज़ीर बहरी उमूर खुद भी दौड़ते रहे। वफाकी वज़ीर का कहना है कि 100 बच्चों को रेस के बाद जॉगर्स दिए गए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कैसर अहमद शेख ने कहा कि रेस का एहतमाम किया गया है जिसमें तमाम सियासी समाजी जमातों के कारकुनान शिरकत करते हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा पुलिस और CIA ठट्टा का ठट्टा शहर की कच्ची आबादी में कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोशी में मुलविस खातून मुल्ज़िमा गुलाम फातिमा और सुगरा जोजा साले मलाह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार खातून मंशियात फरोश मुल्ज़िमा के कब्जे से 2040 ग्राम चरस बरामद होने पर
نارکوٹک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمہ کے دیگر فیملی ممبرز بھی منشیات فروشی کے متعدد کیسز میں ملوث ہیں۔ یاد رہے کہ 20 دن کے اندر ٹھٹہ پولیس اور CIA ٹھٹہ کا منشیات اور کرائم کے خلاف آپریشن میں 2 منشیات فروشوں سمیت 10 کریمنلز کو مقابلے کے بعد زخمی حالت اور درجنوں کو چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک معصوم بچی کے اغوا کیس میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ SHO سٹی پھول نگر سید ثقلین بخاری کی کارروائی۔ کئی اضلاع کو مطلوب ناظم عرف ناجی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار ڈکیت گینگ سے نقدی، اسلحہ اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ڈکیت گینگ کی گرفتاری ارکان کی شناخت ناظم عرف ناجی، محمد وقاص، محمد رضوان اور نعمان سے ہوئی۔ ڈکیت گینگ پھول نگر اور گردنواں میں راہزنی اور لوٹ مار کر کے خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ کوٹ ادو میں سواری رکشہ مالکان نے جگہ جگہ اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ریلوے چوک، تھانہ چوک، ٹبہ چوک شہر ٹریفک میں جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ ٹریفک اہلکار غائب رہنے سے اسکول کے اوقات میں گھنٹوں ٹریفک جیم رہتا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹریفک جیم رہنے سے ایمبولینسز کو بھی راستہ نہیں ملتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رکشہ مالکان کے خلاف بھرپور مہم چلائی جائے۔ ٹھل کے قصبہ نصر اللہ بنگلانی میں بنگلانی قبائل کے 2 گروہوں میں فائرنگ، لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال ہوا، جس کے باعث خاون بخش، حمدل اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ شیر دل بنگلانی کو گولی لگنے سے تشویشناک حالت میں لاڑکانہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ اوکاڑا میں حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پرائز کنٹرول آرڈیننس 2023 کے تحت روٹی اور نان کے ریٹس مقرر کر دیے ہیں، جس کے تحت اوپن مارکیٹ میں 100 گرام تندوری روٹی 15 روپے اور 120 گرام نان کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ مقرر کیے گئے ریٹس کا اطلاق ضلع اوکاڑا کی حدود میں فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا۔ دکاندار روٹی اور نان کے مقرر کردہ ریٹ سے زائد ہرگز پیسے وصول نہ کریں۔ روٹی اور نان کے مقررہ ریٹ سے زائد پیسے چارج کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کے مذہبی تہوار بیساکھی فیسٹیول کا سیکیورٹی پلان جاری ہو گیا ہے۔ 16 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلعی پولیس کے علاوہ ضلع قصور اور پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد سے اضافی نفری طلب کی گئی ہے۔ DPO دفتر میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ DPO سعد عزیز کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے سارے شہر کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پکٹس اور بیریئر لگائے گئے ہیں۔ گردوارہ جنم استان کے باہر 3 لیئر چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ تمام شہری، ضلع پولیس، دیگر محکمہ جات سکھ یاتریوں سے تعاون کو یقینی بنائیں۔ سکھ یاتریوں اور تمام گردواروں کی حفاظت ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ بیساکھی فیسٹیول کی تقریبات کو پرامن بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انسان ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، ادھر اپنا خون سفید ہو گیا۔ انسان جائیں تو آخر جائیں کہاں؟ ماں کی وراثت سے ملنے والی زمین پر رہائش کرنا جرم بن گیا۔ علی پور کے موزاں گلواں خلیل احمد کا سگا ماموں حضور بخش عرف کالو جلاد بن گیا۔ اپنے بھانجے کا مکان کی 4 دیواری گرا دی، مکان پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قبضہ نہ دینے پر مجھ پر اور میری بیوی بچوں پر تشدد اور ظلم کرتا ہے۔ علی پور موزاں گلواں کے رہائشی خلیل احمد کھوکر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا سگا ماموں حضور بخش عرف کالا محمد شہین یاسین میرے مکان پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹریکٹر کی مدد سے میرے گھر کی دیواریں گرا دی، ہمیں گھر سے بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ قبضہ نہ دینے پر ڈنڈے سوٹے لے کر میری بیوی بچوں اور مجھ پر تشدد کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ متاثرہ خلیل احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، DPO مظفر گڑھ، DSP علی پور سے نوٹس لینے اور انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ A1 ٹیلی ویژن کے علاقائی بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔